आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आपके लिए एक नई सीरीज़ हम लेके आज हाजिर हुए हैं, जिसमें उन तमाम बच्चों के लिए मॉक टेस्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे यूपी टीजीटी, DSSB TGT और इसके साथ साथ CTET, यूपी टेट, महाटेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं एज आ उर्दू सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें सवालात पूछे जाते हैं तदरीस से उर्दू के मुतालिक। तो उसी के रिगार्डिंग आज आपके सामने ये हम इस तरह से MCQ टेस्ट की जो सीरीज़ है वो लेके आए हैं, जो उर्दू तदरीस से मुताल्लिक होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसी तरह से हम रोज़ाना आपके लिए उर्दू तदरीस के सवालात आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह आमदा किया जाए। ऑप्शन है इसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे। हालांकि ऑप्शन पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, तो इसलिए जो सही आंसर होगा उसी को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों को आगे बढ़ाने में उनके इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए, यानी कि उनकी एडवाइस और उनकी सलाह को भी अहमियत दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तदरीस का मौकूल गर क्या है। तदरीस का मौकूल गर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 4 ऑप्शन है, इसके हम 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आसान से मुश्किल की तरफ। तदरीस का जो पैटर्न होता है, यानी बच्चों को पढ़ाने का जो पैटर्न होता है वो होता है आसान से मुश्किल की तरफ। ये भी एक कि बच्चा पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेगा, यानी कि आपने देखा होगा कि पहले हम बच्चे को अलिफ बा पा, या हिंदी में देखा जाए तो आसेनार सिखाते हैं, उसके बाद 2 वर्ड के शब्द सिखाते हैं, उसके बाद फिर वाक्य बनाना, और फिर उसके बाद पूरा जुमला बनाना बच्चों को सिखाते हैं। तो इसी तरह से आसान से मुश्किल की तरफ हम चलते हैं बच्चों को सिखाते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह सिखाई जाए। पहले फ़ारसी पढ़ाओ, B हिंदी पढ़ाओ, या C पहले उर्दू हरफ तहजी की शनाख्त करवाओ, और ऑप्शन 4 है पहले अरबी सिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले बच्चों को अलिफ बा पा पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद वो 2 हरूफ वाले अल्फाज सीखेंगे, इसी तरह से फिर वो पूरा कलमा जुमला बनाना सीख जाएंगे। तो पहले उर्दू के हरफ तहजी की शिनाख्त करवानी चाहिए, और हरफ तहजी कितने हैं, जितने अल्फ़ाबेट होते हैं हिंदी में उसी तरह से उर्दू में हरफ तहजी होते हैं, जिनकी जो संख्या है वो अलग अलग मुख्तलिफ है। अलग अलग मुहक्किकीन का इसके बारे में अलग अलग नज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तलबा का तलफ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबक की बुलंद ख़वानी, ऑप्शन बी सबक की नकल करना, ऑप्शन सी मुश्किल अल्फाज के मायने लिखना, ऑप्शन डी किसी तरह नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सबक की बुलंद ख़वानी से बच्चे का तलफ़ुज़ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तलबा से क्या अमली काम कराया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन ए है मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, ऑप्शन बी नज़मों या कहानियाँ सुनी जाए, ऑप्शन सी तस्वीर बनवाई जाए, ऑप्शन डी सबक सुनाया जाए। तलबा का अमली काम कराया जाए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राइंग बनवाई जाए, यानी कि तस्वीर बनवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, किताबें पढ़कर, रेडियो सुनकर, या तख्ती लिखकर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को ज़बान सिखाने का आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें बस्ते का वज़न देखकर, सबक पढ़वा कर, उसका चेहरा देखकर, ऑप्शन डी डांट डपट कर। तो सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबक
पढ़वा कर। क्वेश्चन नंबर 8, ज़बान सीखने में दर्ज झेल जदीदुल आद मवान साबित हो सकते हैं, माविन साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कौन कौन से जो ऑप्शन हैं वो सही होंगे, ए, बी या सी या डी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। बनावट के एतबार से कंप्यूटर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके 4 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है 4। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। जांच का तरीक़ाकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल नंबर 10 का ऑप्शन है ए, सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, तलबा की सलाहियतों का आम तासीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर हासिल करने वाली कुंजी। क्वेश्चन नंबर डी, जांच के उसूल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के 4 ऑप्शन है, नोट्स बनाना, तलखीस करना, तफ़हीम, ऑप्शन डी नोट्स लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तफ़हीम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, जांच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है कि तलबा अपनी कमियों को जान लेता है। ऑप्शन बी, तलबा इल्म दर्ज में पढ़ाई में मुकाबला करता है। ऑप्शन सी, तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है। ऑप्शन डी, ऊपर की सभी बातों को जान लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारी बातों से जान लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। मुल्क यानी कि राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा जाता है। वालिदैन को, समाज को, उस्ताद को या तालिब इल्म को। यानी कि जो मुल्क का निर्माण करता है, यानी कि देश का विकास करता है, एक तरीके से राष्ट्र का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वो होता है उस्ताद। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। जांच तालिब इल्म को देती है पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब, खाने पीने की सलाह, तकरीर करने की सलाहियत। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब। क्वेश्चन नंबर 15 है, जांच के ज़रिए उस्ताद को पता चलता है। ऑप्शन ए, तालिब इल्म के ज़हनी रुझान को। ऑप्शन बी, तालिब इल्म के समाजी रुझान को। ऑप्शन सी, तालिब इल्म की सोच का। ऑप्शन डी, तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसके 4 ऑप्शन है, इसमें बताना कौन सा नहीं है। सीखना एक नागुरेज़ और मुसलसल अमल है। ऑप्शन बी, सीखना किसी मकसद के ताबे होता है। ऑप्शन सी, सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कील और तामीर का मौसर ज़रिया है। ऑप्शन डी, तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद होना चाहिए क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के, तो इसका पहला ऑप्शन है
बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू बोलने, लिखने और उर्दू के पहलू पढ़ने सीखने की सलाहियत बहम पहचानना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है बच्चों के अंदर मुंतक़ी और इस्तदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना। ऑप्शन सी बच्चों के अंदर छुपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना। ऑप्शन डी है ज़बान की इब्तिदा नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मददात से बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू बोलने और लिखने के पहलू पढ़ने सीखने की सलाहियत बहम पहचानना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका 4 ऑप्शन है। इलाक़ाई ज़बान, मादरी ज़बान, गैर मुल्की ज़बान या क्लासिकी ज़बान। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मादरी ज़बान। क्वेश्चन नंबर 19 जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तिदाई दराजात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसके 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं। निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो। निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल करने चाहिए। ऑप्शन सी है निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर मुताल्लिक़ होना चाहिए। और ऑप्शन डी है हमारा मज़कूरा हाल तीनों, यानी कि जो ऊपर बात की गई ये तीनों होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों बातें होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों की ज़हनी इर्तिका में कौन सा नासिर एक फ़ाल किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 इब्तिदाई दराजात में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तकरीर और तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सके। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। मारूज़ तरीक़ा इम्तिहान से किस तरह का नतीजा बरामद होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है दुरुस्त और काबिल एतबार, गलत और नाकाबिल एतबार। ऑप्शन सी जवाब में इख्तलाफ राय होता है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दुरुस्त और काबिल एतबार। क्वेश्चन नंबर 23 स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा गया है। उस्ताद को, तालिब इल्म को, दरसगाह को या प्रिंसिपल को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालिब इल्म को। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया है। यह क्वेश्चन रिपीट ही से छोड़ देते हैं, नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें से बताना कौन सा ज़रूरी है। तालिब इल्म को काम में लगाए रखें, तख्ता स्याह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि ब्लैक बोर्ड का। ऑप्शन सी अच्छी तकरीर करें। ऑप्शन डी जो मज़मून पढ़ाना है अच्छी तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो मज़मून पढ़ाना है उसे अच्छी तरीके से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 26 है खामोश मुताला की क्या अहमियत है। इसके 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 की। इसके ज़रिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल होती है। ऑप्शन बी है यह आसान तरीका है। ऑप्शन सी इनमें बच्चों को मुश्किल नहीं होती। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा,
इसके ज़रिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। तालीम का बुनियादी मकसद है, यानी कि तालीम का जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो बताना है। रोज़गार के मौके मैसर कराना, सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखना। ऑप्शन सी, फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील और ताबीर के साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। ऑप्शन डी, फ़र्द की इनफरादी और इज्तिमाई नशोनुमा की रोकथाम, इज्तिमाई नशोनुमा की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, तरीक़ाए तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ़ और मुअस्सर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हो सकते हैं? बताना है इसमें से कौन से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के 4 ऑप्शन हैं। नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाना, आसान से मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाना, गैर महसूस से महसूस की तरफ, और ऑप्शन डी, जुज़ से कुल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, आसान से मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 29, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें होनी चाहिए, किस तरह की? क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें ऑप्शन ए है बड़े प्रिंट की, ऑप्शन बी है बहुत छोटे प्रिंट की, ऑप्शन सी प्रिंट साइज़ कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि छोटे बच्चों की जो किताबें हों वो बड़े प्रिंट की होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें तस्वीर भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जल्दी सीखता है देखने से। और आपने सुना भी होगा एक कोट है, अ वन पिक्चर इज़ बेटर देन ऑफ 1000 वर्ड्स। तो इसीलिए बच्चे को बड़े प्रिंट के साथ साथ पिक्चर को भी सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़बान सीखने में कौन सा अनासिर फ़ाल किरदार अदा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग आपके लिए होमवर्क देते हैं, तो यही क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो अब बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज का पहला मॉक टेस्ट था उर्दू तदरीस के मुतालिक। आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई इस्लाह या फ़ीडबैक देनी है तो हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई तरीके से मॉक टेस्ट उर्दू तदरीस के लेके आप सभी तमाम एस्पिरेंट के लिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।